हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल के एचडी एजुकेशन पर। पहले हमने अध्ययन किया था कला संस्कृति के बारे में, लोक देवताओं में पढ़ रहे थे, हमें पंचपीर पढ़ा था। तो पंचपीरों में हमने पाबू जी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं गोगा जी के बारे में। किसके बारे में? गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो माना जाता है कि गोगा जी के पुत्र थे एक, कौन थे? केसरिया कंवर जी। ठीक है। अगर बात करें गोगा जी के जन्म की, तो जन्म 946 ईस्वी के अंदर ददरेवा, कहाँ भाई? ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ददरेवा चूरू के अंदर। माना जाता है कि इनके पिताजी है वो जेवरजी चौहान थे। कौन थे? जेवरजी चौहान। जेवरजी चौहान का जो विवाह है, इतिहास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं गोगा जी के। जेवरजी जो चौहान का विवाह है वो एक हो रखा था बादछल दे से। किससे हो रखा था? बादछल दे से। बादछल दे से। अब माना जाता है कि इस बादछल दे के कोई भी पुत्र या संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत साल बीत गए, फिर भी इस बादछल दे के कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं। फिर बादछल ने की एक बहन थी जिसका नाम था काच्छल। क्या नाम था? काच्छल। काच्छल दे। काच्छल दे का विवाह किसके साथ कर दिया? जेवरजी चौहान के साथ कर दिया। ठीक है। अगर बात करें बादछल दे की कोई भी संतान नहीं, फिर विवाह किसका कर दिया? अपनी बहन काच्छल दे के साथ करवा दिया गोगा जी का। और इस काच्छल दे से भी कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर इनका एक गुरु था, गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। गोरखनाथ के पास गया। गोरखनाथ ने इसको एक फल दिया। क्या दिया भाई? फल दिया। बोला कि ये फल खा लेना, ठीक है, और तुम्हें आगे जैसा भी आपका समय आएगा तो पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति होगी। और ये फल था, गलती से किसने खा लिया? काच्छल ने खा लिया। किसने खा लिया? काच्छल ने। अब काच्छल के फल खाने से दो पुत्रों की प्राप्ति। एक का नाम था सर्जन और एक का नाम था अर्जन। एक का नाम था सर्जन और एक का नाम था अर्जन। और कालांतर में ये सर्जन और अर्जुन के नाम से भी जानेंगे। अब फिर वापस गई गोरखनाथ जी के पास काच्छल। अभी तक काच्छल के पुत्र नहीं हुआ, बादछल के पुत्र नहीं हुए, बल्कि पुत्र किसके हुए? काच्छल के। फिर गई गोरखनाथ जी के पास, बोला महाराज जी अभी तक मेरे भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन काच्छल के दो पुत्र जन्मे, एक सर्जन और एक अर्जुन है। वापिस गई तो गोरखनाथ जी ने एक फल दिया जिसका नाम था गुग्गल। क्या नाम था? गुग्गल। गुग्गल एक सुगंधित फूल होता है। गुग्गल फूल दिया, बोला कि इसको 5 भागों में बांटना। कितने भागों में? 5 भागों में बांटना। 5 भागों में एक को खिलाया वाल्मीकि को, एक खिलाया कोतवाल को, एक खिलाया ब्राह्मण को और एक खिलाया घोड़ी को और एक खाया बादछल खुद ने। यानी 5 भागों में पांचों का सेवन है। एक खुद बादछल ने खाया, एक फल के टुकड़े किए थे 5। ऐसा माना जाता है कि काच्छल ने कोई बादछल ने फल के टुकड़े नहीं बल्कि एक जीव के टुकड़े किए थे। गुग्गल जो फल था सुगंधित, उसके टुकड़े किए, 5 भागों में बांटा उसे। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में उसे बांटा, जिसमें बादछल ने एक भाग बादछल ने खाया, एक वाल्मीकि को खिलाया, एक कोतवाल को खिलाया, एक ब्राह्मण को खिलाया और एक घोड़ी को। इन सभी से किसकी प्राप्ति हुई? पुत्र रत्न की क्या हुई? प्राप्ति हुई। इन सभी से माना जाता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो इससे एक बादछल के पुत्र जन्मा। क्या जन्मा? पुत्र। उस पुत्र का नाम रखा गया था गुग्गो। क्या रखा गया था? गुग्गो। क्यों? गोरखनाथ जी से दिया था और गुग्गल फल से, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? गुग्गो। और कालांतर में यही गुग्गो जाकर क्या बना? गोगा जी। क्या बना? गोगा जी। ठीक है। अब आप बता सकते हो भाई माता तो कौन थी? बादछल। और पिता कौन था? जेवरजी चौहान। कौन था? जेवरजी चौहान। और मौसी कौन थी? काच्छल दे। और गुरु कौन था? आप बता ही सकते हो, गोरखनाथ। इसके आगे की अगर बात करें, ये थे थोड़ी इतिहास की बात। आगे की अगर हम देखें गोगा जी के बारे में, तो गोगा जी का जन्म हमने देखा कि 946 में ददरेवा चूरू के अंदर। मौसी थी काच्छल। कौन थी? काच्छल। और माता थी बादछल। कौन थी? बादछल। पिता थे जेवरजी चौहान। कौन थे भाई? जेवरजी चौहान।
कौन थे? जेवर जी चौहान। ये कौन थे भाई? पिता थे जेवर जी चौहान। अगर बात करें गुरु की, तो गुरु कौन था इनका? गोरखनाथ। कौन था? गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ। और विवाह भी इनका हो रखा था। पत्नी एक का नाम था केलम दे और एक का नाम था सुपियार दे। केलम दे और एक का नाम था सुपियार दे। क्या नाम था? सुपियार दे यूपी से थी। कहाँ से थी? यूपी से। और केलम दे माना जाता है कि कोल्लूमंड जोधपुर से थी। और जो हम पाबू जी में पढ़ा था बुड्ढो जी राठौर, माना जाता है उनकी पुत्री थी फलोदी से। कोल्लूमंड फलोदी कहाँ से थे? कोल्लूमंड से थे। ठीक है, इनका विवाह हो रखा था। पहले हुआ था विवाह सुपियार दे का। पहले किसका हुआ था? सुपियार दे का हुआ था। बड़ा पुत्र था एक केसरिया कंवर, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और इनकी अगर बात करें ध्वजा की, तो सफ़ेद रंग की क्या होती है? ध्वजा। सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है। कैसी ध्वजा? सफ़ेद रंग की ध्वजा। ध्वजा। रामदेव जी की अगर ध्वजा की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है? रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं। रामदेव जी क्या कहते हैं? रामदेव जी की ध्वजा या ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। सफेद रंग की होती है गोगे जी की ध्वजा। ठीक है, ये तो थे इनके परिचय के बारे में। भी जन्म हुआ 946 ईस्वी ददरेवा चूरू में। मौसी थी काछल दे, माता थी बाछल दे, पिता थे जेवरजी चौहान, गुरु थे गोरखनाथ, केलम दे एक पत्नी थी, फलोदी कोल्लूमंड से थी और सुपियार दे थी जो कहाँ से थी? यूपी से थी। अगर इनके उपनामों की बात करें तो इनको कई नामों से जाना जाता है। इनको जिन जिन नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है? एक तो इन्हें कहते हैं जहार पीर। ठीक है, चलो आगे करते हैं बात हम उपनामों की। उपनाम की अगर बात करें तो जाहिर पीर, मुसलमान इसे कहते जार पीर, जिंदा पीर। ये क्या है? इनके उपनाम है। जार पीर, जिंदा पीर। इसे विष्णु का अवतार माना जाता है। सांपों के देवता, विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार, सांपों के देवता या फिर सांपों के लोक देवता। सांपों के देवता, सांपों के देवता, सांपों के देवता। और इनके घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। क्या नाम था? नीली घोड़ी। क्या नाम था भाई? नीली घोड़ी था। क्या नाम था? नीली घोड़ी। गीत इनके कहलाते हैं छावली। गीत को क्या कहते हैं? छावली कहते हैं। गीत को कहते हैं इनकी छावली। क्या कहते हैं? गीत को छावली। गीत को कहते हैं छावली। आपसे पूछ ले गोगे जी को गीत को कहा जाता है तो गोगा जी के गीत को क्या कहते हैं? छावली कहते हैं। और इनका जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मंदिर की अगर बात करें तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कहाँ होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है इनका मंदिर, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और सर्वाधिक राजस्थान में किसके थान है? सर्वाधिक जो मंदिर या थान की बात करें तो गोगा जी के। किसके है? गोगा जी के है सर्वाधिक मंदिर व थान है राजस्थान के अंदर। एक होता है थान, एक होता है देवरा और एक होता है मंदिर। तीनों में अंतर क्या है? अगर इन तीनों के अंतर की बात करें भाई, थान क्या होता है, देवरा क्या होता है? देवरा को देवला भी कहते हैं। ठीक है, और मंदिर क्या होता है? थान की अगर बात करें, थान तो प्रतीकों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? प्रतीकों की पूजा। ठीक है, प्रतीकों की पूजा। जिस प्रकार रामदेव जी की किसकी पूजा होती है? पगलिया होता है रामदेव जी का, यानी पैरों की पूजा। और देवरा की अगर बात करें तो देवरा होता है छोटा मंदिर। क्या होता है? छोटा मंदिर। और मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर पूर्ण रूप से जिसके गर्भगृह भी होता है, बीच में आंगन स्थित होता है। ठीक है, तो मंदिर बड़ा मंदिर होता है। क्या होता है? बड़ा मंदिर होता है। जिस प्रकार बात करें सालासर मंदिर है। ठीक है, सालासर मंदिर है। ठीक है, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? मंदिर कहलाते हैं। उनको हमें देवरा नहीं कह सकते, नहीं उनको थान कह सकते। थान होते हैं जहाँ प्रतीक की पूजा होती है, वो क्या कहलाते हैं? थान कहलाते हैं। अगर गोगा जी के प्रतीक की बात करें, यानी गोगा जी का प्रतीक क्या है? गोगा जी का प्रतीक, तो गोगा जी की अगर प्रतीक की बात करें तो भाला लिए अश्वारोही। क्या है? भाला लिए अश्वारोही तथा
पत्थर पर सांप की आकृति उत्कीर्ण। भाला लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, भाला लिए अश्वारोही, अश्वारोही तथा पत्थर पर सांप की आकृति उत्कीर्ण, आकृति उत्कीर्ण। ये है प्रतीक किसका? गोगा जी का। आपसे पूछ ले गोगा जी का प्रतीक क्या है, तो भाला लिए अश्वारोही तथा पत्थर पर सांप की क्या है? आकृति चित्रित है। और घोड़ी किससे? उनकी नीली घोड़ी। माना जाता है कि गोगा जी चौहान है महमूद गजनवी के साथ 9 बार युद्ध किया था। कितनी बार युद्ध किया था? 9 बार। और 9वें युद्ध में अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों को साथ वीर गति को प्राप्त हुई थी। कितनी बार? 9 बार युद्ध। कि मोहम्मद गजनवी के कितनी बार, ये नहीं पूछते, ठीक है। तो कि गोगा जी महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए, के साथ युद्ध करते हुए 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को क्या हुए भाई? प्राप्त हुए, ठीक है। अगर बात करें वीर गति को प्राप्त हुए और जहां पर सिर कटा, सिर गिरा, सिर अलग था। और माना जाता है कि गोगा जी की जो धड़ थी वो क्या थी? अलग थी। सिर की अगर बात करें वो तो गिरा था आपका ददरेवा चूरू के अंदर, जिसे बोलते हैं शीश में ददरेवा चूरू। और धड़ गिरी थी आपकी नोर, धड़ की अगर बात करें धड़, तो नोहर गोगामेड़ी स्थान है, नोहर गोगामेड़ी। नोहर है जो आपका हनुमानगढ़ की तहसील है, नोहर है हनुमानगढ़। कहाँ है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। धड़ तो गिरी थी नोहर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, सिर गिरा था ददरेवा चूरू के अंदर। अगर बात करें इनके मंदिर की, तो मंदिर इनका एक तो है नोर जहाँ गोगामेड़ी के नाम से जाना जाता है। किस मेड़ी के नाम से? गोगामेड़ी के नाम से जाना जाता है। एक है आपका ददरेवा चूरू, और जो शीश मेड़ी कहलाता है। और एक आपका सांचौर जालोर। कहाँ है? सांचौर जालोर के अंदर है, जिसे कहते हैं गोगा की ओलड़ी। इसे क्या कहते हैं? गोगा की ओलड़ी, गोगा की ओलड़ी, गोगा की ओलड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? गोगा की ओलड़ी। ये थे भाई युद्ध करते हुए किस प्रकार वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को 1024 ईस्वी में प्राप्त हुए। कब हुए? 1024 से। जन्म 946 और 1024 ईस्वी को क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। और महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। और जहाँ पर सिर गिरा वो ददरेवा चूरू के अंदर, जो क्या कहलाया? शीश मेड़ी। और जहाँ पर धड़ गिरी वह नोर गोगामेड़ी के अंदर, जो किस नाम से जाना जाता है? धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। मंदिर की अगर इनकी बात करें तो नोर हनुमानगढ़ के अंदर है, गोगामेड़ी है जो ददरेवा चूरू के अंदर है, शीश मेड़ी के नाम से जाना जाता है। और सांचौर जालोर में, जिसे गोगा की ओलड़ी कहते हैं। अगर बात करें मुख्य जो किसानों से संबंधित बात है, इसके लिए प्रसिद्ध है गोगा राखड़ी। एक विशेष प्रकार की राखी है जिसे कहा जाता है गोगा राखड़ी। क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी की अगर बात करें, जो ये राखड़ी है किसान फसल बोते समय 9 गांठों की, कितने गांठों की? 9 गांठों की राखड़ी बांधता है, राखड़ी बांधता है, ठीक है। और रक्षाबंधन पर जो राखी बांधी जाती है उसे गोगा नवमी के दिन खोली जाती है। गोगा नवमी के दिन क्या की जाती है? खोली
जाती है। यानी गोगा राखड़ी है जो 9 गांठों की राखड़ी होती है, किसान फसल बोते समय अपने हल के बांधता है, जो रक्षाबंधन के दिन बांधी जाती है उसे कब खोली जाती है? गोगा नवमी के दिन खोली जाती है। और गोगा जी के 70वीं पीढ़ी के अंदर एक व्यक्ति था कायम नाम का, ठीक है, जबरदस्ती से उसे मुसलमान बनाया गया। कौन सी पीढ़ी में? 70वीं पीढ़ी में, पीढ़ी के अंदर कायम नाम का, उसे जबरदस्ती से, कायम खान, उसे जबरदस्ती से क्या बनाया गया? मुसलमान, मुसलमान बनाया गया, मुसलमान बनाया गया, ठीक है। और इसी कायम खान को मुसलमान बनाया गया और जो इस कायम खान के वंशज थे वो कहलाए कायम खानी मुसलमान। क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान, जो गोगा जी को जार पीर के रूप में पूजते हैं। कायम खानी मुसलमान कहलाए थे जो गोगा जी को किस रूप में पूजते हैं? तो बात करें भाई, गोगा जी को जार पीर के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। अब मंदिरों की बात करें, पहले मैंने आपको 3 मंदिर बता दिए हैं। अब उनके निर्माण की अगर बात करें भाई, किस मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? ठीक है, सांचौर के अंदर जो जालौर के अंदर जो मंदिर है जिसे गोगा की ओलड़ी कहते हैं, उसका अगर निर्माण की बात करें तो राजा राम कुम्हार ने करवाया था, ठीक है। पहले मंदिर लेते हैं हम गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी कहाँ है? नौर हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ है? नौर हनुमानगढ़ के अंदर। यहाँ इसे क्या कहते हैं? धुर मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? धुर मेड़ी। और निर्माण की इसकी बात करें तो निर्माण माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। और इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह आकृति चित्रित है। कैसी आकृति? बिस्मिल्लाह आकृति चित्रित है। और अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शुभ होना। क्या होता है? शुभ होना। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है, क्या होता है? शुभ होना। और दरवाजे पर क्या है? बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है। क्या चित्रित है? बिस्मिल्लाह आकृति की। इनके मंदिर की आकृति की बात करें तो मकबरे नुमा बना है। कैसा बना है? मकबरे नुमा मंदिर बना है। कैसा मंदिर बना है? मकबरे नुमा मंदिर बना है। और इसके पुजारी की बात करें तो 12 महीनों में से 11 माह पुजारी रहता है मुसलमान। कैसा पुजारी होता है? मुसलमान। वो ही कौन सा? कायम खानी मुसलमान। 1 माह पुजारी रहता है हिंदू। कौन रहता है? हिंदू। वो भी चौहान जाति का या चायल। किस जाति का होता है? चौहान जाति का होता है, ठीक है। ये था हमारा गोगा मेड़ी के बारे में। और इस गोगा मेड़ी का पुनर्निर्माण भी करवाया था बीकानेर के गंगा सिंह ने। बीकानेर का महाराजा था गंगा सिंह जो गंगा नहर लेकर आया था। उसने इस गोगा मेड़ी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण इसका क्या करवाया था। उसके बाद अगर बात करें गोगा की ओलड़ी की जो सांचौर जालौर के अंदर है, किस मंदिर की बात करें? गोगा की ओलड़ी की। नंबर 2 पे आता है गोगा की ओलड़ी। गोगा की ओलड़ी। इस ओलड़ी की अगर बात करें तो सांचौर जालौर में है। कहाँ है? सांचौर जालौर के अंदर है। सांचौर जालौर के अंदर है। और इस मंदिर के निर्माण की बात करें, निर्माण की अगर बात करें तो राजा राम कुम्हार ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने करवाया? राजा राम कुम्हार ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब आती है गोगा की फड़। क्या होती है? गोगा फड़, जो कायम खानी मुसलमान। गोगा फड़, गोगा फड़। इस गोगा फड़ का जो वाचन है, क्या है? वाचन है वो करता है कायम खानी मुसलमान। कौन करता है? कायम खानी मुसलमान। कौन करता है भाई? कायम खानी मुसलमान करता है इसका वाचन। और वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है डेरू वाद्य यंत्र के साथ। किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और मेले की बात करें तो भादर कृष्ण नवमियों को क्या भरता है? मेला भरता है। मेला दोनों जगह भरता है। भादर कृष्ण पक्ष में मेला भरता है। और गोगा नवमी के दिन कब मेला भरता है? गोगा नवमी के दिन। कब भरता है? गोगा नवमी के दिन मेला भरता है। ये थी हमारी गोगा जी के बारे में मुख्य बातें। कल हम बात करेंगे रामदेव जी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? तो आज हमने पढ़ा गोगा जी के बारे में। और अगर गोगा जी के मेले के आकर्षण केंद्र की बात करें
जो ये बढ़ता है सांचौर जालौर में या फिर गोगामेड़ी में या फिर ददरेव चूरा में, तीनों जगह ये मेला बढ़ता। और इस मेले का आकर्षण का केंद्र है जो सांकल नृत्य। कैसा नृत्य है? सांकल नृत्य। इसे ही कहते हैं गोगा नृत्य। क्या कहते हैं? गोगा नृत्य, सांकल नृत्य। माना जाता है कि जब गोगा जी के भाव आते हैं, वो हमारी मारवाड़ी भाषा में बात करा, राजस्थानी में तो कई करा आप छड़ी खेले। क्या खेले? छड़ी, यानी सांकल नृत्य, वो सांकलों खेली जाए। ठीक है, जब गोगा जी का भाव आवे या फिर गोगा जी आप सामान्य भाषा में बात करा तो घोट आवे, जब वो के सांकलों खेले बिन बोले सांकल नृत्य, जो किस नाम से जाना जाता है? गोगा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें गोगा जी की सर्वाधिक मान्यता भारत में अगर बात करें तो गोगा जी की सर्वाधिक मान्यता यूपी के अंदर है। खट्टा है, यूपी के अंदर है, सर्वाधिक मान्यता यूपी में है। और यूपी से लोग यहाँ पीले वस्त्र पहन कर आते हैं। कहाँ आते हैं? राजस्थान में पीले वस्त्र पहन कर आते हैं, जिन्हें कहते हैं पूर्बिया। क्या कहते हैं? पूर्बिया कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा गोगा जी के बारे में। बाकी हम बात करेंगे कल। हैव ए नाइस डे।